श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी आती है, बल्कि इस दुनिया में धनवान लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसा भी समय आता है जब समस्या बहुत बड़ी लगने लगती है और ऐसा लगता है जैसे आप इनसे कभी उभर नहीं पाओगे, लेकिन अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी लेकर उन्हें रचनात्मक तरीके से ठीक करने का सही तरीका खोजें और आप अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं का सामना करें। कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में हैं, बस फ़र्क इतना है आपको आपकी कठिनाइयाँ ज़्यादा लगती है, और अगर सब कुछ आसान हो जाए तो तजुर्बा नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो जीवन में तजुर्बा नहीं होगा और इंसान अपनी क्षमता से आगे कभी नहीं सोच पाएगा। आप ज़रा सोचिए, किसी भी फिल्म का सबसे कठिन किरदार उसी को दिया जाता है जिसकी कार्य क्षमता के बारे में डायरेक्टर को पता होता है, और हल्का किरदार किसी भी नए कलाकार को दे दिया जाता है। अब इस दुनिया का डायरेक्टर भगवान है, उसे पता है कि आप उस कठिनाई से रास्ता निकाल लोगे, इसलिए भगवान इस तरह की कठिनाइयाँ आपके कंधे पर रख देता है। भगवान आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, पर वो देखना चाहता है कि आपके कंधे मजबूत हैं या नहीं। अगर आप इन कठिनाइयों के टेस्ट को पास कर लेते हैं तो यकीन मानिए एक शानदार ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। समय चक्र में जो घटनाएं आपके विचार के अनुरूप होती है उसे अनुकूल परिस्थिति कहते हैं, और जो घटनाएं आपके विचार के विपरीत होती है उसे ही कठिन परिस्थितियां कहते हैं। कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, सच्चे राह पर चलते हुए अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो यही आपकी जीत कहलाती है। कठिन परिस्थिति तो जीवन में आएगी, लेकिन देखना यह है कि आप उसके लिए किस हद तक तैयार हैं, किस हद तक उसका सामना करते हैं। उन परिस्थितियों के आगे टूट जाते हैं या उन परिस्थितियों से लड़कर आगे निकल जाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और निश्चित रूप से कठिन परिस्थितियों में बनाकर चलते हुए, समाज में सभी लोगों को साथ लेकर चलते हुए, परिवार के सभी लोगों को साथ लेकर चलते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से विजय आपकी होगी। अगर जीवन में कुछ लक्ष्य हो तो कठिनाइयाँ तो होगी, पर अगर जीवन ही लक्ष्य हो तो बात कुछ और हो जाती है। पहाड़ पर चढ़ना उस समय तक कठिन रहता है जब तक लुढ़कने का भय रहता है। परेशानी का सामना करने पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देना बहुत कॉमन होता है, लेकिन इसके कारण आप गलत निर्णय ले सकते हैं। अपनी परेशानी का सामना करने की शुरुआत करने से पहले अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, जो आपको शांत रखने में मदद करते हैं और जिस भी परेशानी का सामना कर रहे हैं उससे जूझने में असरदार साबित होते हैं। कुछ गहरी सांस लें और सांस अंदर लेते समय सांस को अंदर जाते हुए महसूस करें, और सांस छोड़ते समय परेशानियों को बाहर छोड़ दें। इससे हार्ट रेट को कंट्रोल करने और आपको रिलैक्स रहने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, परेशानी पैदा करने वाले पैटर्न को पहचानें। जब आप शांति से बैठकर परेशानी को समझते हैं, विशेष रूप से दूसरों पर दोषारोपण किए बिना, तो आप अपने व्यवहार के पैटर्न को पहचान पाते हैं जिसके कारण बदलाव होते हैं। परेशानी को बढ़ावा देने वाले पैटर्न को पहचानें। परेशानी को बढ़ावा देने वाले पैटर्न को पहचानने से आप उस परेशानी से ज़्यादा बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। परेशानी के कारणों की लिस्ट बनाएं। बदलाव लाने के लिए अपने अंदर की पावर को पहचानें, जिससे आपको परेशानियों का सामना करने में मदद मिलेगी। जय श्री कृष्ण।